संभव है? महंगाई तो बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। अच्छा शारदा बहन, तुम ही बताओ, बापू जो महीने का 30 रुपया भेजते हैं उसमें कैसे चलो? घर का किराया, खाना पीना, बच्चों की स्कूल की फीस, मेरे पति की स्कूल की फीस, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। बात को गोल गोल क्यों घुमा रही हो गुला? सीधे मुद्दे पे आ जाओ ना। बता दो इसे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। ये भी बता दो कि मैं बेरोजगार हूं। ये बताओ उसे, बताओ, क्योंकि आज मैं ये किस्सा खत्म करना चाहता हूं। बता दो इसे। चुप हो जाइए, बस कीजिए, सारा मोहल्ला सुन रहा है। आज तो सारी दुनिया सुनेगी। कालू भाई, कालू भाई, गिरीश भाई, उषा बहन, ओ उषा बहन, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। मैं गांधी जी का नालायक बेटा हूं। क्या? मैं गांधी जी का नालायक बेटा हूं। ये घर है ना मेरा, ये किराए का घर मुझे अपने बाप की वजह से मिला है। मैं अपने बाप के पैसे से परीक्षा में फेल होता हूं। और जब भी मैं इस गली से गुजरता हूं ना, तो आप सबके चेहरे पर एक ही सवाल होता है कि कहां महात्मा गांधी और कहां ये उसका बेटा। ये गांधी मोहर मेरे माथे पे छाप दी गई है भाई। अब कोई मुझे इसे भूलने नहीं देगा। वो दुनिया के सबसे महान पिता है। लेकिन अब उनके बेटे होने का बोझ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छी शिक्षा के बगैर मुझे नौकरी कौन देगा? और नौकरी के बगैर मेरी औकात ही क्या है? हर सुबह मैं दर्द की आंख से अपनी आंखें खोलता हूं और गुस्से की भड़ास में हर रात में अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। मैं जानता हूं बापू कि मैं आपका आदर्श बेटा न बन पाया, लेकिन मैं जैसा भी हूं उसके लिए जिम्मेदार आप हैं। बापू मैं हमेशा से तो ऐसा नहीं था। मुझे माफ कीजिएगा अगर मेरे शब्दों से आपको चोट पहुंची हो। इन्हें लिखते वक्त मेरे हाथ कांप रहे हैं। काश मेरे पास कोई और रास्ता होता, आपका और सिर्फ आपका हरीला। बहादुर है मेरा बेटा। हालांकि उसका गुस्सा गलत है, लेकिन ये क्या कम है कि वो अपने उसूलों के लिए लड़ने को तैयार है, मेरे खिलाफ ही सही। अब से हमें इस नए हरीलाल के साथ जीने की आदत डालनी होगी बा, डालनी होगी। मैं ये पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि सूद का वो हर धागा जो हम काट रहे हैं भारत का भविष्य बन रहा है। अगर आप भारत को बचाना चाहते हैं तो मेरी ये प्रार्थना सुनिए। मैं चाहता हूं कि आप इस चरखे को थाम लें अभी, इसी वक्त, या फिर नष्ट हो जाएं हमेशा हमेशा के लिए। ये घूमता हुआ चरखा प्रतीक है
हमारी आत्मनिर्भरता का और लाखों गरीब हिंदुस्तानियों के लिए रोजी रोटी का आसान सा साधन भी। हर हिंदुस्तानी को विदेशी कपड़े का बहिष्कार करने की कसम खानी चाहिए, क्योंकि ये विदेशी कपड़ा लाखों हिंदुस्तानी कपड़े बुनने वालों के खून से भीगा हुआ है। सामूहिक तौर पर विदेशी कपड़ा चलाना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है। ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा समलात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। প্রথমে ফুল নিয়ে মায়ের কাছে চড়াতে হবে, তারপরে ফুলের মালা নিতে হবে, নিয়ে মায়ের গলায় পরাতে হবে, মিষ্টি নিয়ে মাকে খাওয়াতে হবে। गुलाब, जी मैंने फैक्ट्री के अपने कुछ दोस्तों को खाने पर बुलाया है। वो यहाँ पूजा के लिए आने वाले। कितने? 3। अरे बीवियों के साथ 6। ठीक है। আপনি বাংলা বলতে পারেন? একটু একটু। मनु, ओ मेरी मनु, बच्चे देख, सब तेरे नए कपड़े। शांति ये तेरे लिए, रासिक, कांति, अरे रामी सुन, ये तेरे लिए और ये मनु को देना। हाँ गुलाब, एक खुशखबरी है। क्या? पहले एक कप चाय तो पिलाइए। हाँ रामी, अभी पूजा के लिए सबको तैयार करो जल्दी। हाँ जल्दी जल्दी चल। खुशखबरी गुलाब, सेठ नरोत्तम दास जी फैक्ट्री में मेरे काम से इतने खुश हैं, उन्होंने मुझे पैसे संभालने का काम सौंप दिया है, कैशियर बना दिया है मुझे। बापू ये खबर सुनकर बहुत खुश होंगे। नरोत्तम दास जी उन्हें जरूर बताएंगे। मुझे लगता है रामी के भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। उसकी शादी करनी है, अभी से पैसे जमा करना शुरू कर देते हैं। लड़कियां तो देखते ही देखते बड़ी हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। और तुम कांति की पढ़ाई के लिए भी पैसा जमा करना शुरू कर दो। मैं चाहता हूँ कि वो इंग्लैंड जाकर पढ़े, जो पढ़ना चाहे पढ़े, उसकी मर्जी। शुक्रिया। आहा, यहाँ रखो। यहाँ। धन्यवाद। ये सब क्या है? विदेशी कीमती कपड़ा, इंग्लैंड में बना। विदेशी सामान। आप बापू को इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? उधार, लोगों ने पैसे लगाए हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं आप? इस व्यापार में कुछ भी गलत नहीं है गुलाब। लोग अपने पैसे ब्याज के साथ वापस चाहते हैं और मैं उन्हें अच्छी रकम लौटाऊंगा। मैंने किसी के साथ जबरदस्ती थोड़ी की है। कहीं कुछ गलत हो गया तो? मैं गलती कैसे कर सकता हूँ गुलाब? ये कपड़ा तो देखो, क्वालिटी देखो। विश्व युद्ध इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। बाजार में इस कपड़े की कमी होती जा रही है। एक बार सही खरीदारों को पता चल जाए कि यहाँ कपड़ा मिल रहा है तो बस लोगों की भीड़ लग जाएगी। अरे मैं कहता हूँ अलमारी खाली कर लो, पैसे रखने के लिए जगह की जरूरत पड़ेगी। आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। मुझ पर भरोसा करो गुलाब। मुझे ये एक मौका मिला है अपने पैरों पर खड़ा होने का। मैं किसी तरह की बेईमानी नहीं करूंगा। आखिर मैं गांधी का बेटा हूं। गुलाब, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। तुम तो मेरे साथ रहो। पूजा के लिए तैयार हो जाइए। माफ करना, देर हो गई। 3 मिनट कोई देर नहीं। 1 सेकंड भी बहुत देर है। आई, कैसे चल रहा है आपका चरखा? जब गांधी जी ने आदेश दिया है तो फिर चारा ही क्या है। मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ,
लेकिन कुछ जम नहीं रहा है। आश्रम में आकर बस जाइए। नहीं धन्यवाद। आश्रम में वैसे तो सब ठीक है, लेकिन आपका ब्रह्मचर्य, संभोग से दूर रहने का वचन, वो मेरे लिए जरा मुश्किल है। माफी चाहता हूं, मैंने आपको मुसीबत में डाल दिया। मुसीबत कैसी? आपने तो मुझ पर एहसान किया, हरीलाल को नौकरी दी, उसका ख्याल रखा, उस पर भरोसा किया, और हरीलाल ने आपको धोखा दिया 30,000 रुपये का गबन करके। अब उस पर भरोसा रखने की कोई जरूरत नहीं, उसे नौकरी से निकाल दीजिए। गांधी जी, मेरा इरादा, उस पर धोखाधड़ी का, गबन का केस फाइल कीजिए। मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी है, वरना ये केस मैं लड़ता आपके लिए। वो अभी जवान है, भूल हो जाती है तो, लेकिन वो आपका बेटा है। कब तक? आखिर कब तक हम अपने बच्चों के अपराधों का बचाव करते रहेंगे? आखिर हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं नरोत्तम दास जी? देखिए, आप अगर मेरी इज्जत करते हैं, हमारे संबंधों का लिहाज करते हैं, तो केस फाइल कीजिए, कोर्ट अपना फैसला सुनाए। और अगर हरीलाल सजा कबूल करता है तो उसी में उसकी शान है, और मेरी इज्जत भी। आइए चलिए, आज मुझसे सीख कर ही जाइए। हरीलाल, हरीलाल, वो घर पे नहीं है। 3 दिनों से तुम यही झूठ दोहरा रही हो। मैं उसे ढूंढते ढूंढते पोरबंदर से कलकत्ता आया हूँ। रही वो अभी तक लौटे नहीं है। देखो, मैं एक गरीब आदमी हूँ। गांधी के नाम पर विश्वास कर मैंने अपनी सारी जमा पूंजी उसे दे दी थी, लेकिन तुम लोगों को तो शर्म भी नहीं आती। तुम लोग गांधी करते हो